नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ रिजल्ट प्लस एकेडमी के इस मंच पर। जैसा कि आप सबों को पता है, रिजल्ट प्लस एकेडमी एजू जंक्शन फैमिली का ही एक पार्ट है। दोस्तों, आज हमने कुछ ऐसे शब्दों का चुनाव किया है जो हमेशा लोगों को अक्सर कंफ्यूज करके रख देते हैं। आज के इस कड़ी में आज के इस एपिसोड में हम चेतन मन और अचेतन मन के बारे में समझेंगे, जिसे हम अंग्रेजी में कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। ये दोनों शब्द कुछ ऐसे हैं साइकोलॉजी से जुड़े हुए जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करते हैं और इसके किताबी परिभाषा लोगों को नहीं समझने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए आज हम समझने का प्रयास करते हैं ये चेतन मन क्या है और अवचेतन मन क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि हम देखते हैं चेतन मन के बारे में, चेतन मन हमें ऐसे सक्रिय अवस्था होती है जिसके ज़रिए हम अपने सोच, विचार और तर्क से कोई भी निर्णय आसानी से ले पाते हैं और कार्य भी कर पाते हैं। जिस समय हम किसी नए कार्य को करने जाते हैं, जिस समय हम सीखते हैं, तो उसमें बहुत सचेत होते हैं, क्योंकि हमारा मन में कुछ गलत ना हो जाए इसका डर बना हुआ रहता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि जब हम ड्राइविंग सीखते हैं तो हमारे मन में बार बार ये ध्यान रहता है कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए, कहीं हम गिर ना जाएं, कहीं दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए, कहीं हमें चोट ना लग जाए। तो इस तरह से हमारा पूरा ध्यान ड्राइविंग पर केंद्रित हो रहता है, क्योंकि स्वाभाविक सी चीज़ हमें डर बना हुआ रहता है। तो इस प्रकार हमारा चेतन मन कार्य करता है। इस दौरान जो कुछ भी हमारे साथ होता है, जो हम अभी देख रहे हैं, महसूस करते हैं, यह सब चेतन मन का ही उदाहरण है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि चेतन मन एक ऐसी सक्रिय अवस्था होती है जिसमें हम पहली बार किसी चीज़ को कर रहे होते हैं, पहली बार किसी चीज़ को समझ रहे होते हैं। तो होता क्या है कि जब हम पहली बार किसी चीज़ को सीखते हैं, समझते हैं, करते हैं, देखते हैं, तो हम बहुत ही कॉन्शियसली करते हैं। हमें डर लगा हुआ रहता है कि कहीं कुछ गलत नहीं हो जाए। अब आते हैं हम लोग अवचेतन मन पर। ये अवचेतन मन, जिसे हम अंग्रेजी में सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड के अंतर्गत क्या होता है कि जब हम किसी कार्य को पहले ही कर चुके होते हैं, तो दोबारा अगर उस कार्य को करते हैं तो बड़ा ही एक्सपर्ट तरीके से करते हैं, है ना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि जब हम ड्राइविंग पहले से जानते हैं, यानी अगर कई बार ड्राइविंग कर चुके होते हैं, तब ऐसी ड्राइविंग के समय हम गाना भी सुन सकते हैं, सुन रहे होते हैं, फ़ोन पर भी बात करना कर पाते हैं। ये सारे काम हमारे अवचेतन मन से होते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड तब हमारा वर्क करता है जब हम किसी चीज़ में एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे, कभी कभी आप अपने घर के सीढ़ियों से बार बार उतरते रहते हैं। जब कभी लाइट चली जाती है तो आप क्या होता है, अंदाज पर उस सीढ़ी से उतर जाते हैं। डैट हाउ देयर आवर सबकॉन्शियस माइंड वर्क। ओके, तो ये चीज़ होता है। कभी कभी आप लाइट कटे होने पे, लाइट जब नहीं होती हमारे घरों में, तो भी हम क्या करते हैं, टटोलते हुए चीज़ों को ढूंढ लेते हैं। देयर आवर सबकॉन्शियस माइंड वर्क। अब सोचिए ये सबकॉन्शियस माइंड हमारा कितना पावरफुल है। इफ़ यू कंट्रोल द थिंग्स दैन योर सबकॉन्शियस माइंड इज़ वर्किंग वेरी वेल। दोस्तों, हम क्या करते हैं, अब चेतन मन और अवचेतन में मन में जो मुख्य डिफरेंस है वो समझने का प्रयास करते हैं, ताकि हम पूरी तरह से चीज़ों को समझ लें। चेतन मन का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी कार्य को प्रथम बार करते हैं, वो भी पूरे ध्यान से और डर के साथ। जबकि अवचेतन मन का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम उस कार्य को कई बार कर चुके होते हैं। चेतन मन सदैव डरा हुआ होता है, लेकिन अवचेतन मन बिल्कुल निडर होता है। जैसा कि हमने पहले उदाहरण में देखा था, ड्राइविंग हम जब नए नए सीखते रहते हैं तो क्या होता है, हमें डर लगाता रहता है कि कहीं चोट ना लग जाए, कहीं धक्का ना लग जाए, दिस डैट वो, है ना। लेकिन अवचेतन मन बड़ा निडर रहता है। कहने का मतलब, जब हम एक बार ड्राइविंग अच्छी तरह से सीख लेते हैं, जब हम एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं, तो दोबारा हम बेफिक्र हो जाते हैं, एकदम चलाते जैसे हैं जैसे
हम मस्ती कर रहे हो रोड पे, गाना सुनते हैं, साथ में बातें कर रहे होते हैं, एक जगह ध्यान नहीं लगा कर रखते हैं। तीसरा अंतर यह है कि चेतन मन कार्य को ध्यान से करता है, जबकि अवचेतन मन बड़ा ही एक्सपर्ट की तरह करता है। चेतन मन किसी कार्य को सीखने के दौरान कार्य करता है, जबकि अवचेतन मन क्या होता है, किसी कार्य को कई बार करने के बाद करते समय अवचेतन मन कार्य करता है। तो ये था मेन डिफरेंस दोस्तों चेतन मन और अवचेतन मन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना कदापि ना भूलें, ताकि आपके दोस्तों को भी ये कन्फ्यूज़न बड़ा ही आसानी से दूर हो जाए। और ये आपका रहा, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ये टेलीग्राम लिंक है। अगर आप हमसे यूट्यूब पे जुड़ना चाहते हैं तो आप एजू जंक्शन फैमिली एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हमसे पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल के लिए ये लिंक है, और फेसबुक इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो ये लिंक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। धन्यवाद।